ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में भी गूंजा अफगानिस्तान संकट का मामला। भारत की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर पूरी दुनिया को चेताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ब्रिक्स देशों की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान के लौटने से एक नया संकट खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान को आतंकवाद और ड्रग तस्करी का अड्डा भी नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रिक्स मंच की कामयाबी जताई। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर अपनी चिंताएं चीन की मौजूदगी में जाहिर की। ये बात सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर चीन अपनी हमदर्दी और हिमायत पहले ही जाहिर कर चुका है। करीब 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। इस दौरान राहुल गांधी ने जय माता दी का जयकारा भी लगाया। रेड टी शर्ट और ट्राउजर पहने राहुल गांधी ने इसी तरह कटरा से लेकर माता वैष्णो देवी के दरबार तक की चढ़ाई चढ़ी। वो तेज कदमों के साथ चढ़ते रहे और उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ भी कदम ताल करती हुई आगे बढ़ी। रास्ते में राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं के साथ माता रानी के नाम के जयकारे भी लगाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से सर। उन्होंने रास्ते में कुछ देर बैठकर श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी की। इसके बाद राहुल गांधी मां वैष्णो देवी के दर्शन किए और वैष्णो देवी की शाम की आरती में भी शामिल हुए। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। आज रात वो भवन में ही रुकेंगे। कल सुबह वैष्णो देवी से लौटकर जम्मू में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट काट सकती हैं मायावती। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले मुख्तार को बीएसपी से बाहर भी किया जा सकता है। पंजाब की जेल से यूपी वापस लाए गए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से अब मायावती तौबा करने के मूड में हैं। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि बीएसपी न सिर्फ मऊ सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काटने जा रही है, बल्कि यूपी चुनाव से पहले ही तीसरी बार मुख्तार की बीएसपी से छुट्टी भी कर सकती है। वैसे मुख्तार को भी इस सियासी चाल की भनक लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार ने अपना सियासी कैरियर बचाने के लिए दूसरी पार्टियों में संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। 2 हफ्ते पहले अपने बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी करा चुका है। अगर अखिलेश ने भी मुख्तार से परहेज किया तो ये बाहुबली प्रयागराज के अपने पुराने साथी पूर्व सांसद अतीक अहमद की राह पर चलते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दामन थाम सकता है। फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में कारें बनाने का काम बंद करने का फैसला लिया है। फोर्ड के इस फैसले के बाद भारत में एक ही झटके में 4000 से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। फोर्ड कंपनी का कहना है कि उसे भारत में कारें बनाने में $2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसलिए वो गुजरात के साणंद और तमिलनाडु के चेन्नई में अपने दोनों प्लांट बंद करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि फोर्ड मोटर इन दोनों प्लांट में बनाई जा रही इकोस्पोर्ट, फिगो और एस्पायर जैसी गाड़ियों की बिक्री बंद कर देगी। इसका सीधा असर इन प्लांट्स में काम कर रहे 4000 से ज्यादा कर्मचारियों पर पड़ेगा। उनकी नौकरी जानी तय मानी जा रही है। भारत में इस समय फोर्ड में कुल 11000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। गुजरात के साणंद वाला प्लांट इस साल दिसंबर के बाद और चेन्नई वाला प्लांट अगले साल मार्च के बाद बंद हो जाएगा। लगातार तीसरे साल देश का सबसे टॉप शिक्षण संस्थान बना आईआईटी मद्रास। इस नेशनल लेवल की रैंकिंग में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे नंबर पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सालाना भारतीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा NIRF 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दूसरा, जबकि आईआईटी बॉम्बे को तीसरा स्थान मिला है।
देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज पहले, दिल्ली का ही लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दूसरे और लोयला कॉलेज तीसरे स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों वाली कैटेगरी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को दूसरा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी को तीसरा स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में दिल्ली का एम्स बेस्ट मेडिकल कॉलेज, IIM अहमदाबाद बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान और दिल्ली का जामिया हमदर्द बेस्ट फार्मेसी स्टडी का संस्थान घोषित हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से होने वाले आखिरी टेस्ट मैच पर कोरोना का साया। टीम इंडिया के एक सपोर्ट स्टाफ को कोविड पॉजिटिव पाया गया। टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार को कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से आज टीम का प्रैक्टिस सेशन रद्द करना पड़ा, जबकि आखिरी टेस्ट मैच कल से होना है। खिलाड़ियों को अपने होटल के कमरे में ही रहने को कहा गया है। सभी खिलाड़ियों का फिर से कोरोना टेस्ट हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में कल से शुरू होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट मैच पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। इससे पहले चौथे टेस्ट के दौरान हेड कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके चलते बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और फिजियो नितिन पटेल को क्वारंटीन किया गया, जिसके चलते वो टीम के साथ मैनचेस्टर नहीं पहुंचे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर बनेगी फिल्म। मलंग और छलांग जैसी फिल्म बनाने वाले लव फिल्म्स ने किया ऐलान। भारतीय क्रिकेट को एक नए तेवर देने वाले सौरव गांगुली का सफर अब बड़े पर्दे पर दिखेगा। सौरव गांगुली की बायोपिक की घोषणा हो गई है, जिसे बना रही है लव फिल्म्स कंपनी। लव रंजन और अंकुर गर्ग इसके प्रोड्यूसर होंगे। लव फिल्म्स इससे पहले मलंग, छलांग, सोनू के टिट्टू की स्वीटी और दे दे प्यार दे जैसी फिल्में बना चुकी है। बायोपिक की घोषणा पर सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, क्रिकेट मेरा जीवन है, इसने मुझे आत्मविश्वास और काबिलियत दी है, जिसके कारण मैं अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा सफ़र जिसे याद किया जा सके। इस बात से मैं रोमांचित हूं कि लव फिल्म्स मेरे सफ़र पर बायोपिक बनाएगी और इसे बड़ी स्क्रीन पर लेकर आएगी। क्रिकेटरों पर इससे पहले सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी पर बायोपिक बन चुकी है। इस बार कोरोना के नियम ने घटा दिया है मुंबई के राजा के गणपति का कद। इस बार 22 फीट की जगह 4 फीट के गणपति की स्थापना की गई है। मुंबई के राजा का ये फर्स्ट लुक है, जो कि फूलों से सजाए गए गणपति पंडाल में स्थापित किए गए हैं। लालबाग सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल यानी मुंबई का राजा मंडल में गणपति विराजमान हो गए हैं। हर साल इस पंडाल में गणपति की 22 फीट की मूर्ति स्थापित की जाती रही है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कुछ बंदिशें हैं, लिहाजा सिर्फ 4 फीट के गणपति यहां पर रखे गए हैं। मुंबई राजा मंडल का ये 54वां साल है। गणेश उत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम कायदे तय किए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। अभिनेता सलमान खान की अगली फिल्म अंतिम का गणपति बापा को समर्पित गाना हुआ रिलीज। ये गाना गणेश उत्सव से एक दिन पहले खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया पर जारी किया। अपनी आने वाली फिल्म अंतिम में सलमान खान एक सिख पुलिस अधिकारी की भूमिका में है, जबकि उनके रियल लाइफ जीजा यानी बहन अर्पिता के पति आयुष शर्मा इस फिल्म में एक अपराधी के रोल में है। वैसे फिल्म के इस बापामय गाने में वरुण धवन नाचते झूमते दिखाई दे रहे हैं, मगर फिल्म में उनका कोई रोल नहीं है। फिल्म अंतिम का निर्माण खुद सलमान खान की कंपनी ने किया है, जबकि इस फिल्म के निर्देशक हैं जाने माने डायरेक्टर महेश मांजरेकर, जो कि सलमान खान के अच्छे दोस्त भी हैं। इस बार दुनिया को अपनी सैन्य ताकत की झांकी दिखाने से बचता रहा उत्तर कोरिया का तानाशाह। उत्तर कोरिया की स्थापना की सालगिरह पर परेड तो हुई, लेकिन उसमें कई चीजें दुनिया से छिपाई गई। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने राजधानी प्योंगयांग में ये सैन्य परेड दिन में नहीं बल्कि आधी रात को आयोजित करवाई, जिसे देखने के लिए किम जोंग उन भी शामिल हुआ, जो कि क्रीम कलर का सूट पहने हुए था और पहले से ज्यादा दुबला दिख रहा था। उत्तर कोरिया की 73वीं सालगिरह पर हुई इस सैन्य परेड में पूरी चमक दमक तो थी, लेकिन ये पहले जैसी सैन्य परेड नहीं थी, जिसमें तानाशाह पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता रहा है। इस परेड में सिविल डिफेंस फोर्स ने शिरकत की। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार दुनिया के बदलते हालातों का असर तानाशाह पर भी दिख रहा है।
पाकिस्तानी सीमा के करीब हिंदुस्तान ने दिखाई अपनी ताकत। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर उतरे भारत के दमदार फाइटर प्लेन। आसमान में सबसे पहले हिंदुस्तान के योद्धा सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की। इसी हरक्यूलिस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इससे पहुंचे और मंच पर आकर बैठे। हरक्यूलिस के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का दौर शुरू हुआ। जैगवार उतरा, फिर हाईवे पर उतरता है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे युद्ध के हालात में बेहद काम आते हैं, जब लड़ाकू विमानों को मुश्किल हालात में अपने ऑपरेशंस करने होते हैं। करनाल सेक्रेटेरिएट के सामने किसानों के लिए लंगर सेवा शुरू हो चुकी है। काफी इंतजाम है यहाँ पर और रोटियां हैं जो कि विशेष तरह की रोटियां हैं, उसमें काफ़ी कुछ स्टफ भरा हुआ है और घी लगा करके रोटियां यहाँ पर तैयार की जा रही हैं इस तरह के बॉक्स में, और ताकि वो रोटियां मुलायम रहें। और इस तरीके से सब एक और सब्जियां बन रही हैं। यहाँ पास में ही आपको हम दिखाते हैं कि सब्जियां भी बन रही हैं, यानी 2 बड़े बड़े देग चढ़े हुए हैं जिसमें सब्जियां बन रही हैं। किसान बढ़ेंगे तो उनके लिए भी इंतजाम, उसके लिए बहुत बड़ा इंतजाम है, रहने का भी इंतजाम पूरा है। किसानों का जो धरना चल रहा है सचिवालय के ठीक सामने, भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों की संख्या बढ़ रही है और खाने पीने का पूरा इंतजाम है, यानी ये किसानों का प्रदर्शन रुकता हुआ नहीं दिख रहा। झारखंड विधानसभा के बाहर आज फिर हुआ जमकर हंगामा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोरेन सरकार के समर्थकों की पिटाई कर दी। जिस शख्स को ये भीड़ पीट रही है, धक्के दे रही है, वो हेमंत सरकार की पार्टी JMM का कार्यकर्ता है और पीटने वाली भीड़ बीजेपी की है। दरअसल नमाज के लिए कमरे वाले मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता रांची में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। तभी JMM का ये कार्यकर्ता आया और बोला कि असली मुद्दों पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते। बस पिटाई शुरू हो गई। झारखंड में जब से कांग्रेस JMM की सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा दे रखा है, तब से हर रोज बीजेपी बवाल काट रही है। यूपी में ओवैसी और राजभर गठबंधन का प्रचार जारी। राजभर बोले, यूपी के ब्राह्मण इस बार सबको पिलाएंगे पानी, तो ओवैसी ने मुसलमानों को बचाने के नाम पर बाराबंकी में मांगे वोट। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी, उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। इस देश में एक कौम दिखाई दे रही, खाली ब्राह्मण। कि ब्राह्मण और इतने चालाक लोग हैं कि सबको पानी पिला देंगे। सब लोग वोट ले रहे थे देवरिया में और सबको पानी पिला दिया। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मानहानि केस में कंगना रनौत को नहीं मिली राहत। जावेद अख्तर आपराधिक केस रद्द करने की कंगना की याचिका हुई खारिज। कंगना रनौत को कोर्ट से लगा है झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने जावेद पर आधारहीन आरोप लगाकर उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी। इस मामले में एक्ट्रेस को मार्च 2020 में जमानत मिल गई थी। अख्तर की शिकायत पर मुंबई के अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि कार्यवाही को चुनौती देते हुए कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। कई लोग रस्सी की मदद से सांड को कब्जे में ले रहे हैं, लेकिन सांड अपनी ताकत दिखाता है। आखिर में इन लोगों ने किसी तरह सांड को शांत किया और रस्सियों में बांधा। अब देखिए कैसे रस्सियों की मदद से सांड को बारी बारी से एक मंजिल से नीचे लाया जा रहा है। भरतपुर में मथुरा गेट इलाके में ये घर बन रहा था जिसकी सीढ़ियों से सांड ऊपर चढ़ गया, लेकिन 4 दिन तक फंसा रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से इस सांड की जान बचाई गई। भरतपुर में बन रहे एक मकान में सांड तब घुस गया जब वहाँ कोई नहीं था और मुसीबत में फंस गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने ऑपरेशन चलाकर सांड की जान बचाई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।